जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं या नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है। आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, जीएफ बीएफ के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हैं। आज हम जानने वाले हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, और जब भी ये रीडिंग आपको मिले तो उस टाइम की उनकी करंट फीलिंग क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ wands, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ swords, 3 ऑफ wands। बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपकी कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, पास्ट में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, बहुत स्मूथ रहा है, बहुत खुशी के साथ। ठीक है, इंजॉय करते हुए आपका रिश्ता आगे बढ़ा है। यहाँ पर किसी किसी का रिश्ता 1 साल पुराना है, आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, और कुछ का 6 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, 8 साल पुराना है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10 साल भी। ठीक है, कोई यहाँ पर न्यू पर्सन के लिए देख रहा है और कुछ अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। शुरू में आप दोनों एक दूसरे के लिए जब मिले थे तो आप दोनों ऐसे मिले थे कि जैसे एज अ हस्बैंड वाइफ, और जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मिलके ऐसा नहीं लगा था कि एक अनजान रिश्ता है, अनजाने हैं। दोनों को ऐसा लगा कि जैसे परसों से एक दूसरे को जानते हैं, और कुछ छुपाना इम्पॉसिबल है। एक दूसरे से सारी बातें शेयर करना, मन की बातें सारी शेयर करना, और एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, घूमना फिरना, इक्वल गिव एंड टेक देना। ठीक है, और कुछ दिन बाद आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इशू हुआ है। ठीक है, जिस वजह से आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, स्वाइप करते हैं, सोशल मीडिया पर आपको चेक करते हैं, आपको देखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं। ठीक है, ये कहीं भी हो, इन्हें जब भी टाइम मिलता है ये आपको देखते हैं, क्योंकि ये इनमेच्योर हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाई नहीं इन्होंने, लेकिन हाँ, रिश्ता आपके साथ काफ़ी हद तक अच्छे से निभाया इन्होंने। ऐसी जिम्मेदारी कुछ नहीं ली है कि शादी का कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, लॉन्ग टर्म तक साथ चलेंगे। हाँ, वादे बड़े बड़े किए हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं। आज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, दुआओं में मांगते हैं। बहुत चालाक पर्सन हो सकते हैं। कुछ के पर्सन यहाँ इमेच्योर हैं तो कुछ के पर्सन मैच्योर हैं। ठीक है, और ये बहुत सफाई से आपसे कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। सफाई का मतलब है ऐसा नहीं दिखाएंगे कि ये आपसे कहीं दूर भाग रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बट इनको एंजॉय करना है, साथ में रहना है। ठीक है, और ये आपको दूसरे से कंपेयर भी करते हैं। ठीक है, कि आप कैसे हैं, सामने वाला कैसा है, आप इनके लिए क्या कर सकते, वो इनके लिए क्या कर सकती, क्या कर सकता है। ये अगर पैसे में भी मान लो मनी माइंडेड हो सकते हैं, पैसे से भी संतुष्टि नहीं इनको। ठीक है,
आपके साथ रहते हुए भी ये दूसरी की तरफ देखते हैं। इन्हें लगता है सामने वाला अच्छा है, मेरा पर्सन इतना अच्छा नहीं है। ये संतुष्ट नहीं है अंदर से, सेटिस्फाई सेटिस्फाई नहीं है, और कहीं न कहीं आपका साथ नहीं दिया इन्होंने। आप आगे बढ़े हैं, अकेले ही बढ़े हैं, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, अकेले चलना आपको आता है। आज आपके पास नेम, फेम, अबंडेंस सब कुछ है। लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन के पास आपकी पुरानी कोई पिक है, कोई चैट है, उसको देख के बड़े खुश होते हैं, ठीक है। उन दिनों को याद करते हैं जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ थे। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेकिन हाँ, ट्रस्ट इश्यू दिख रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे में बिलीव नहीं कर पाते हैं। आप दोनों के अंदर कुछ इनसिक्योरिटी है कि आपके पर्सन किसी और से बात करते हैं या आप किसी और से बात करती हैं, ऐसा हो सकता है। दोनों को एक-दूसरे पे बिलीव अब नहीं है धीरे-धीरे करके। पहले था लेकिन अब उतना ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। देखो, हमने कहा था कि ट्रस्ट इश्यू है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन के पास दूसरी चॉइस हो सकती है। ये कन्फ्यूज़ रहते हैं, ये डिसाइड नहीं कर पाते इनको क्या करना है। डिसीज़न लेना है, नहीं लेना है, कमिटमेंट देना है, नहीं देना है, डिसाइड ही नहीं कर पाते। नेगेटिविटी का शिकार हो गए। इन्होंने कुछ झूठ भी आपसे बोले हैं, आपसे कुछ छुपाया है, ठीक है। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने ये रिश्ता हाथ से गँवा दिया, ये रिश्ता मेरे हाथ से जा चुका है, मैं हार गया हूँ, ये ऐसा सोच रहे हैं। इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आ चुका है या फिर आने वाला है, इनकी गलतियों की वजह से। कोई है तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में जिसके बारे में फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है, इनकी लाइफ में अबंडेंस आती है, खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है, ग्रोथ होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप में कुछ चुंबकीय जादू है, जो आप अपने जादू से इनकी लाइफ को सही कर देते हैं। जब तक आप इनकी लाइफ में रहती हैं, इनकी लाइफ एकदम स्मूथ चलती है, इनकी लाइफ में सब स्टेबल होता है, ठीक है। और ये आपसे संतुष्ट नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि ये दूसरी की तरफ देख रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आया है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, इस वजह से आपको ये सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकते, ठीक है, और ना ही इनको होती है। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, टूटा है, बिखरा है, इनकी गलतियों की वजह से। ये खुद ही टावर मूवमेंट के ज़िम्मेदार हैं, ये खुद ही लेकर आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद रिश्ते को निभा नहीं पा रहे थे। कुछ दिन, कुछ साल आपका रिश्ता बहुत स्मूथ चला, बहुत अच्छा चला है। इनकी तरफ से कोई पर्सन इनकी लाइफ में आया है, एक से ज़्यादा इनकी चॉइस रही है, क्योंकि इन मैच्योरिटी में इन्होंने रिश्ते तो आपसे बना लिए, लेकिन निभाने की बात आई तो ये कन्फ्यूज़ हो गए, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपको चुने या किसी और को चुने। हर इंसान अगर 2 चीज़ें उसकी लाइफ में होंगी तो वो अक्सर कन्फ्यूज़ रहेगा, इसको चाहूँ या इसको चाहूँ, इसके पास जाऊँ, उसके पास जाऊँ। और कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान दोनों में से किसी को चूज़ नहीं कर पाता और खाली हाथ रह जाता है, ठीक है। और ये हद से ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हो गए। इनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते में, और एक अच्छा खासा रिश्ता इन्होंने अपने हाथ से गँवा दिया है, खो दिया है। इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब करंट फीलिंग इनकी क्या है? प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। आगे का प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनको लग रहा है आगे चीज़ें कुछ ठीक हो सकती हैं। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आज भी इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है जिसके बारे में ये सोचते हैं, स्टक है एक जगह। जैसे इस थर्ड पार्टी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको हार्ड वर्क लगता है कि बहुत हार्ड है
एक्शन लेना इतना ईज़ी नहीं है, उसके पास जाना, फिर से चीज़ों को सही करना, फिर से न्यू बिगिनिंग करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन दिल में एक होप लेके जी रहे हैं कि आप इनसे आज भी प्यार करती हैं या करते हैं, आप इनकी बात मान जाएँगे, ठीक है? इतना तो भरोसा ये आप पे करते हैं। इनके दिल में एक होप है कि हम दोनों के बीच में फिर से नई शुरुआत हो जाएगी और ये फिर से आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, क्योंकि प्यार तो ये आपसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रस्ट इश्यू भी दोनों के बीच में है, गलतफ़हमियाँ हैं आप दोनों के बीच में। फाइट हुई है आप दोनों के बीच में या होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये आपको कोई कॉल मैसेज करते हैं या फिर आप इनको कोई कॉल मैसेज करती हैं, तो ये आपसे लड़ते हैं, ठीक है? आपको सही जवाब नहीं देती, उल्टा-उल्टा जवाब देते हैं। स्टक हैं क्योंकि ये अकेले हैं। खालीपन तो है, अलोन तो हैं आपके बिना, नज़र तो रखते हैं आपके ऊपर ही। नज़र भी रखते हैं, अकेलापन भी है और फाइट भी होती है। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे इनको करना क्या है। तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं। पास्ट में आपने बहुत इनको चाहा है, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक था आप दोनों के बीच में, एक अच्छे कपल थे आप दोनों। चाहे आपकी इनसे शादी हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है? एक अच्छे कपल आप रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आया, वहीं से चीज़ें खराब होती हुई आई हैं और सडनली आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, सडनली रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ भी बोले हैं, चीज़ों को छुपाया भी है, चीटिंग की है इन्होंने, ठीक है? और दिखाते ऐसा हैं कि ये कितने सीधे-साधे हैं, कितने भोले-भाले, इन्हें कुछ पता नहीं, बहुत इनोसेंट हैं। देखिए इनोसेंट नहीं, इनका फेस ऐसा हो सकता है कि देखने में इनोसेंट लगते हों, लेकिन अंदर से इनके अंदर पता नहीं क्या-क्या भरा पड़ा है। और ये फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको लगता है आपके साथ इनका फ्यूचर है या नहीं। इनको लगा शायद आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है, इसीलिए इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, किसी और के पास चले गए, ठीक है? और आपने कुछ हद तक खुद को सँभाला है, आगे बढ़े हैं इनके बगैर सहारे के। इन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया। आज आप स्टेबल हैं, कहीं जॉब कर रही हैं या बिज़नेस कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, कहीं ऐप पर हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब इनको क्या लगता है कि आपके पास आना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे, लेकिन इनको फिर भी हार्ड वर्क लग रहा है कि मैं बहुत डिफ़िकल्ट है, अपॉर्चुनिटी बहुत है इनके पास, ठीक है? और जब आप इनको कोई कॉल मैसेज करती हैं या करते, तब तो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाते हैं। रिश्ता सही होने की वजह से और दूरियाँ बढ़ जाती हैं। आज ये अकेले हैं, स्टक एक जगह हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी ये आप पे नज़र तो रखते हैं। थोड़ी ब्लैक मैजिक का शिकार हो गए हैं, लेकिन ये नज़र रखते हैं। नाइट के टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके मूड स्विंग होते हैं। जब भी फुल मून होता है और न्यू मून होता है, तब इनकी सोच बदलती है आपको लेकर, ठीक है? कभी-कभी बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इनके दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो इनको भड़काते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो उनकी बातों में आ जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन ये चाहते तो हैं कि आप दोनों की लाइफ़ स्मूथ चले। ये फिर से आपको जीतना चाहते, पाना चाहते, इनके दिल में एक होप है और चाहते एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते, क्योंकि प्यार तो ये आपसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गलतफ़हमियों के चलते रिश्ता ख़राब हुआ है और इसके ज़िम्मेदार आपके पर्सन हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लव ट्रायंगल है आप दोनों के बीच में, पहले ही कहा था हमने, बैलेंस करना चाहती हैं।
देखो, लव ट्रायंगल है आप दोनों के बीच में, कोई तीसरा पर्सन है जो इनका कार्मिक है। उनके साथ इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है दोनों की तरफ से। ये अपनी अपनी नीड पूरी कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी नीड पूरी कर रहे हैं, वो अपनी नीड पूरी कर रहा है इनसे। इल्यूज़न की एनर्जी में है, डर डर है इनके अंदर से कि ये रिश्ता कहीं ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, ठीक है। अभी इनका उसके साथ बॉन्ड ऐसा है कि अभी ये वहाँ से अलग नहीं होना चाहते, उसे छोड़ना नहीं चाहते, जो भी पर्सन की लाइफ में। फिजिकल अट्रैक्शन उधर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक दूसरे की नीड पूरे करने के लिए किसी थर्ड पार्टी के पास ये गए हैं। ये कोई भी हो सकता है। अगर आपको पक्का पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में, तभी लें, वरना रीडिंग के बेस पर आप अपना रिश्ता ख़राब नहीं करें, ठीक है। ये बैलेंस करना चाहते हैं, चाहते कि दोनों ही रहे, आप भी रहो, थर्ड पार्टी भी रहे, ठीक है। और अभी भी इन मैच्योरिटी में जो भी डिसीजन लेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। आज भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, मेरे घर वाले तैयार हो जाएंगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, शादी कर लूँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ, चाहती हूँ, केयर करती हूँ। इसमें कोई शक नहीं, चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, लेकिन इनके वादे पक्के नहीं हो सकते। प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये निभाएं, ये ज़रूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म तक आपको लेकर जाएं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्यार तो ये करते हैं, लेकिन रिश्ते को निभा नहीं सकते, क्योंकि अभी भी ये सीरियस नहीं है ज़्यादा। जब तक ये सीरियस नहीं होंगे, रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे आपसे कितना भी कमिटमेंट की बात करें, और दे भी दे, आपसे वादा भी कर दे कि हाँ चलो ठीक है, शादी कर लेते हैं, घर वालों से बात कर लेते हैं, लेकिन ये खुद ही पीछे हट जाएंगे, ठीक है। ये खुद ही पीछे हट जाएंगे। देखते हैं क्या चलेंगे लॉन्ग टर्म तक आपके साथ में, या यूं ही निकल जाएंगे। कौन है थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में? देखो, थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई साइकिल है, कर्मा है, जो पूरा होते हुए आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। जब तक उसके साथ इनका कर्मा पूरा नहीं होता, तब तक ये उसके पास रहेंगे, क्योंकि इनका उसके साथ कुछ कर्मा है, या फिर उस थर्ड पार्टी का इनके साथ कुछ कर्मा है, ठीक है। एक साइकिल चल रहा है, जो पूरा होगा उसके बाद में ये आपके पास बैक करेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन इनका आपके साथ भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी के साथ भी। आपके साथ भी इंजॉय करते हैं, उसके साथ भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। और ये थोड़े क्या ही बोले, कैसे इंसान है। कोई कोई मैटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा फंसा हुआ होता है, ये भी दुनियादारी में ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है। ये किसी चीज़ का एडिक्शन है इनको, या तो रिश्ते बनाने का एडिक्शन है, या सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है, नशे के आदी हो सकते हैं, ठीक है। किसी किसी के पर्सन ड्रिंक करते हो, ऐसा भी हो सकता है। पैसे कमाने की धुन हो, ऐसा भी हो सकता है। सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। प्यार तो ये करते हैं आपसे, अट्रैक्शन भी उतना ही है जितना प्यार है। मैजिशियन आ गए फिर से। देखिए, जो भी इनके साथ अभी थर्ड पार्टी है, ये उसके साथ हैं, ठीक है। इनका उसके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है, कुछ इन्हें क्लीन करना है। चाहे वो थर्ड पार्टी इन्हें दुख दे, इनका दिल तोड़े, इन्हें यूज़ करे, कुछ भी कर सकती है या कर सकता है। और जब तक इनका कर्मा क्लीन नहीं होता, ये वहाँ रहेंगे, ठीक है। और आपके बारे में ये ऐसा ही सोचते हैं कि आप शायद इनकी नीड पूरी नहीं कर पाते, ठीक है। इंटीमेसी ये चाहते हैं, लेकिन आपका मूड नहीं होता है, या फिर ये आपको ये चीज़ें पसंद नहीं, आपको बस प्योर लव चाहिए। शादी के बाद ये चीज़ें अच्छी लगती, शादी से पहले शायद आपको नहीं पसंद है, ठीक है। लेकिन ये चाहते कि ये चीज़ें हों। और ऐसा भी है कि ये नीड पूरी कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। अट्रैक्शन ऐसा है इनका कि अभी तो ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है उसके साथ, इतना अच्छा इनका बॉन्ड है, ठीक है। क्योंकि दोनों जंजीरों में बंधे हुए हैं, अभी इतनी आसानी से जंजीरें टूट नहीं सकती, यहाँ से निकल नहीं सकती।
ये नहीं छोड़ना चाहते थर्ड पार्टी को। इनको लगता है कि थर्ड पार्टी इनकी दुनिया बन चुकी है, थर्ड पार्टी में वो चीज़ है जो आप में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अपने अंतर मन में झाँकते हैं तब इनको लगता है कि आप ही आपके साथ ये कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है। एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, ठीक है। और आपको लेके अब ये थोड़ा सीरियस हो रहे हैं। सीरियस का मतलब ये नहीं कि शादी का कमिटमेंट दे देंगे, शादी कर लेंगे, मतलब इमोशनल हैं आपको लेकर। थर्ड पार्टी के साथ इनका फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है और आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपसे ये प्यार करते हैं, सच्चा वाला करते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में तो मुझसे सच्चा प्यार कैसे हो सकता है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो टाइम पास के लिए रिश्ते बना लेते हैं लेकिन प्यार वो सिर्फ एक से ही करते हैं। चाहे दुनिया में 10 के साथ रिलेशन बना ले, लेकिन मेन इंसान उनका एक ही होता है जिससे वो प्यार करते हैं दिल से, ठीक है। उससे यूज नहीं करेंगे, उसे हाँ बुरा तो लगता है कि हमारा पर्सन किसी और के साथ है, लेकिन कोई कोई ऐसा भी पर्सन होता है जो किसी के अट्रैक्शन में जाकर फंस जाता है कि कोई कोई बातें अच्छी लगती है, किसी का बॉडी लैंग्वेज किसी का अच्छा होता है, ठीक है। तो इंसान को अट्रैक्शन हो जाता है किसी से। तो ये पर्सन भी कुछ ऐसे ही हैं। आज कुछ अजीब सी एनर्जी निकल कर आई। एक तरफ दूसरे से इनको फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है और आपसे प्यार, ठीक है। अभी किसको चूज करेंगे भगवान ही जाने। लेकिन आप कोई मैनिफेस्टो करते हैं, साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके उल्टा सीधा बोल कर ऊंच नीच करके ये आपको पाना तो चाहते हैं, आपका प्यार हासिल करना चाहते हैं। इमोशनल है। कोई शादीशुदा भी यहाँ हो सकता है, आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रही हो या कर रहे हैं, ठीक है। और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, एक तरफ आप है एक तरफ कोई और है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन आप इनसे फाइट करेंगे। अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं, आप इनसे हिसाब मांगेंगे कि इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, चीटिंग क्यों किया, क्यों थर्ड पार्टी में गए, आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट होगा। इसलिए ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि डिवाइन सब कुछ सही कर दे और आप दोनों में पहले जैसा प्यार हो जाए, पहले जैसी हर एक बात हो जाए। आप इनसे कोई हिसाब किताब नहीं मांगे, ये जैसा कहें वैसे आप मान लें। थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं और कभी-कभी इनको जेलसी भी होती है आपसे कि आप इनके बिना खुश कैसे रह सकती, आगे कैसे बढ़ सकती, हाउ इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि आप इनके बिना आगे बढ़ जाएँ और आप खुश रहें इन्हें छोड़कर, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इनको इस बात का भी दुःख होता है, मतलब गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो इनके दिलो दिमाग में अभी चल रहा है। ये मत सोचिए कि आपसे प्यार नहीं करते, ये प्यार आपसे ट्रू करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, केयर भी करते हैं, आपको चाहते भी हैं। बट अभी इनका थर्ड पार्टी का जो इंटरफेयर वो ज़्यादा है, उसकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अभी इनका जो उसके साथ बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी तोड़ने से टूटेगा नहीं। आप इनको जितना भी समझाने की कोशिश करेंगे उतना ही उसकी तरफ जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप इनको कुछ भी ना समझाएं, अपने आप को कंट्रोल करें और इनका वेट करें आने का। ये आएंगे आपके पास, कहीं भी चले जाएं घूम फिर कर आपके पास ही आएंगे। थर्ड पार्टी का कर्म पूरा होते हुए ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही चूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कमेंट में लिख के 111, ठीक है, 111 लिखें, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आप कलेक्ट कर पाएँ, क्लेम कर पाएँ, ठीक है। और आप दोनों का रियूनियन हो, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से बहुत जल्दी निकले, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।